पुराण कहते हैं कि शनि को परम शक्ति परमपिता परमात्मा ने तीनों लोक का न्यायाधीश नियुक्त किया है। शनिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं और ब्रह्मांड में तमाम अन्यों को भी शनि के कोप का शिकार होना पड़ता है। परंतु सच तो यह है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव की नहीं चलती है। वे हनुमान जी को दिए गए वचनानुसार हनुमान भक्तों को सदैव क्षमा करते रहते हैं। जिस पर शनिदेव की तिरछी नज़र पड़ती है उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। शनि की 7.5 या ढैया से वही व्यक्ति बच पाता है जिसने ये काम नहीं किए हैं। यदि आप ब्याज का धंधा करते हैं तो एक न एक दिन आप पर शनि देव की वक्र या कहें कि तिरछी नज़र पड़ेगी और बर्बादी शुरू हो जाएगी। यदि आप अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन शनि देव की तिरछी नज़र पड़ेगी और बर्बादी शुरू हो जाएगी। यदि आप नियमित शराब पीते हैं तो खासकर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, प्रदोष काल, एकादशी, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन शराब पीते हैं तो बहुत जल्दी आप शनि देव की दृष्टि की चपेट में आ जाएंगे। यदि आप किसी गरीब, सफाई कर्मी, दिव्यांग, विधवा, अबला आदि को सताते हैं या उनका अपमान करते हैं तो आप सदैव तैयार रहें शनि का दंड भुगतने के लिए। यदि आप धर्म, देवता, गुरु, पिता और मंदिर का अपमान करते हैं या किसी भी रूप में उनका मजाक उड़ाते हैं तो दंड नायक के दंड का इंतज़ार करें। जुआ या सट्टा खेलते हैं तो पांडवों की तरह वनवास भुगतने या कौरवों की तरह नाश के लिए तैयार रहें। आपके जीवन में घटना और दुर्घटना के योग बढ़ जाएंगे। पुराण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय करता है तो वह शनि की तिरछी नज़र से बच नहीं सकता। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ब्याज लेने वाले, परस्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले और ताकत के बल पर किसी के साथ अन्याय करने वाले का शनिदेव 100 जन्मों तक पीछा करते हैं। शनि की तिरछी नज़र एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण को भी असहाय बनाकर मौत की शरण में शनिदेव ने भेज दिया। यदि भगवान शनि किसी को गुस्सा होकर देख लें तो समझो उसका बंटा ढार। मात्र हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता और वे अपने भक्तों को भी उनके असर से बचा लेते हैं। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिए। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्ति के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। शनि ग्रह की तिरछी नज़र एक तो वह होती है जो किसी राशि में मार्गी होकर फिर वक्री अर्थात उल्टे क्रम में चलने लगते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई भी ग्रह पहले सीधा और फिर पीछे चलने लगे। घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी और पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है। ज्योतिष में वक्री ग्रह के फल के बारे में अलग अलग मत है। इन फलों के अलावा कर्म फल भी होते हैं। ज्योतिषियों का एक वर्ग के अनुसार अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर यह वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं, तथा यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। इस ग्रह की 2 राशियां, पहली कुंभ और दूसरी मकर। यह ग्रह तुला में उच्च और मेष में नीच राशि का होता है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो स्वाभाविक रूप से तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक और मेष राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देता है। लेकिन शनि जब अन्य राशियों में भ्रमण करता है तो उसका असर अलग होता है। यदि वह मेष की मित्र राशि धनु में भ्रमण कर रहा है तो मेष राशि वालों पर नकारात्मक असर नहीं डालेगा। दरअसल शनि यदि मेष राशि की मित्र राशियों में वक्री हो रहा है तो शनि का मेष राशि वालों पर उतना नकारात्मक असर नहीं होगा। जैसे मेष राशि की मित्र राशियां 2 हैं, सिंह और धनु। इसी प्रकार से वृष की कन्या और मकर मित्र राशि है। मिथुन की तुला और कुंभ राशियां मित्र है। कर्क की
वृश्चिक और मीन राशियां मित्र है। शनि का बुध, शुक्र और राहु अधिमित्र है। गुरु तथा केतु मित्र है। मंगल और सूर्य सम है। चंद्रमा अतिशय शत्रु है।